और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। हथियारों का स्टॉक कम होने से टेंशन बढ़ गई है। व्हाइट हाउस में डिफेंस अधिकारियों की जल्द बैठक होगी, ये बताया जा रहा है। हथियारों का स्टॉक कम होने से टेंशन बढ़ी है। व्हाइट हाउस में डिफेंस अधिकारियों की जल्द इसको लेकर बैठक हो सकती है। इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान कर्नल डॉक्टर अश्वनी कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार, क्या खामेनेई को मारकर अब अमेरिका और इजराइल को लग रहा है कि ये थोड़ी सी चूक हो गई आकलन करने में? वो कैलकुलेशन जो थी वो कहीं उससे ज्यादा तैयार ईरान नजर आ रहा है? जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। अमेरिका ने जो उनके हेड को ख़त्म करके ये सोचा शायद उनका मोराल डाउन हो जाएगा, वो शायद वहाँ उनकी चूक हो गई है। ऐसा नहीं है। ये ईरान पिछले 20-25 साल से इस तैयारी में था और वो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड थे। उनको मालूम था, उनके पास स्टॉक है, वो इस चीज़ का चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। अमेरिका ने ये चीज़ करके शायद एक गलत स्टेप लिया और सोचा कि उनके लीडर को ख़त्म करने से, ये छोटी लड़ाइयों के अंदर होता है कि अगर लीडर मारा जाता है और नीचे वालों का मोराल डाउन हो जाता है, लेकिन एक देश के अंदर अगर लीडर को मारा गया है तो वो उन्होंने पहले ही इस चीज़ों के बारे में सब ग्रुप्स को अलग बांट दिया हुआ था। सब ग्रुप्स के लीडर को ये पावर दे दी थी कि अगर हम सब अलग हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, हर आदमी अपना डिसीजन वार का ले सकता है। तो ये शायद ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल कर दी। ट्रंप को ये लगा कि सिर काट देंगे तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। डॉक्टर कुमार, ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। जी, तो वो जी, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें उनको नुकसान होने वाला है और दे आर फुली प्रिपेयर्ड ऑन दिस इशू कि दैट उनको कैसे वॉर लड़नी है। और ये चीजों के लिए पहले भी हैं। आप ये हैरान होंगे, उनका थर्ड जनरेशन आगे भी तैयार है इसके लिए कि इसके बाद अगर इनको कुछ हो जाता है तो कौन इस चीज को आगे लेके चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अमेरिका जो है, वो मेरा जहां तक पर्सनल मानना है कि वो चूक कर चुका है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल डॉक्टर अश्वनी कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस बाबत हमें विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे, विचार रख रहे थे। लेकिन इस बीच लेबनान के बाल्बेक में आईडीएफ के हमले के बाद तबाही देखी जा रही है। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। बाल्बेक में इजरायली हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। एयर स्ट्राइक में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए हैं 60 से ज्यादा लोग। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और जानकारी जो इस वक्त आ रही है, ईरान के मिनाम पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। सैयद अल शुहादा कॉम्प्लेक्स पर भीषण बमबारी की गई है। आईआरजीसी के नेवी फोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की सेना जंग में अपने शाहिद 136 ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। इस पिछले कुछ घंटों में ईरान के इन ड्रोन्स ने मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाई है। ईरान के इस घातक ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में कामयाबी से किया। अब अमेरिका के खिलाफ जंग में इन ड्रोन के जरिए तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को थकाने के साथ साथ तेल और गैस ठिकानों पर हमला करके उसे आर्थिक चोट देने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान मिडिल ईस्ट में दूर दूर तक फैले ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान की घातक मिसाइल्स के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 भी अमेरिकी और उसके मित्र देशों के ठिकानों पर बरस रहे हैं। ईरान के हमलों से खाड़ी का लगभग हर देश प्रभावित है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों के साथ साथ सऊदी अरब और कतर की प्रमुख तेल और गैस सुविधाएं भी ईरान के निशाने पर हैं।
इस बीच ईरानी सेना ने बगदाद के विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है। इस बेस पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। ईरानी सेना के वीडियो में हमले की योजना बनाने के साथ साथ 2 लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लॉन्चिंग की तस्वीरें हैं। वीडियो में बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हमले का असर दिखाई पड़ने का भी दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की पैट्रियट, थाट और एरो जैसी रक्षा प्रणालियां ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को तो रोकने में कुछ हद तक कामयाब हो रही हैं। असली समस्या शाहिद ड्रोन है, जो बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणालियों को भी चकमा देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। शाहिद 136 ड्रोन की लंबाई करीब 3.5 मीटर, चौड़ाई यानी विंग स्पैन 2.5 मीटर और वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये डेल्टा विंग डिजाइन वाला है, जो इसे हवा में स्थिर रखता है। ये ड्रोन ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। कई ड्रोन एक साथ लॉन्च करके स्टॉर्म अटैक कर सकता है। जब एक साथ कई शाहिद 136 ड्रोन दुश्मन के ठिकानों की तरफ बढ़ते हैं तो भारी तबाही मचाते हैं। शमशेर भाई और भी एक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईरान ने दुबई में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर इन्हीं ड्रोन से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शाहिद 136 ड्रोन ने दुबई पे उस बिल्डिंग पर हमला किया जहां अमेरिकी सेना के अधिकारी मौजूद थे। ईरान का दावा है कि इस हमले से अमेरिकी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। शाहिद ड्रोन के हमलों से न सिर्फ ईरान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को थका रहा है, बल्कि उसे आर्थिक चोट भी दे रहा है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत लगभग 1 से 2 मिलियन डॉलर के बीच है, जबकि ईरानी शाहिद कामिकेज ड्रोन की कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर के बीच है। ईरान के एक ड्रोन पर जितना खर्च होता है, उन्हें मार गिराने में 20 से 28% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यानी ईरान के एक ड्रोन को रोकना खाड़ी देशों को काफी महंगा पड़ रहा है। खास बात यह है कि ईरान के ड्रोन न केवल सस्ते हैं, बल्कि इनका कम समय में आसानी से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे ही ड्रोन्स का जखीरा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान की रणनीति का मूल आधार है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी समर्थक देशों को आर्थिक चोट देने के लिए ईरान तेल और गैस सुविधाओं को भी निशाना बना रहा है। इसके साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके भी अपने दुश्मन देशों पर आर्थिक चोट कर रहा है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का दावा कर रहा है। किसी भी देश के जहाज को इस इलाके से होकर न गुजरने की चेतावनी दे रहा है। ईरान ये कहकर भी दुनिया भर पर दबाव बना रहा है कि जंग के कारण तेल की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच। ईरान अमेरिका और उसके मित्र देशों को आर्थिक चोट देने के साथ साथ उनकी हमला करने की क्षमता को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सेना को ईरान से दूर धकेलने की कोशिश की जा रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।